तो जी नमस्ते। आज मैं आपके लिए सिंपल प्लाजो पैंट की कटिंग लेकर आई हूँ। ये मेरा रियोन का फैब्रिक है। अगर आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं और अपने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम अपने कपड़े को बराबर कर लेते हैं और एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है जी। अब हमें 2 इंच पर मार्क करना है। ये हमने इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। ठीक है जी। और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब हमारी जो लेंथ है वो है 37 इंच। अब हम 37 इंच पर मार्क करेंगे और इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। अब 2 इंच हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को भी हमें सीधा कर देना है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था पहले हम उसे कट करेंगे। अब हमारी जो हिप थी हमारी 44 इंच। 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 11 इंच और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सबसे पहले हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच पर मार्क किया है। ये टोटल 13 इंच हो गया। इसी तरह हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन को हम जो हमारी हिप थी उसे 4 से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसे भी हमने 13 इंच पर मार्क किया है। ठीक है जी। और इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। अब हम क्रॉच एरिया निकालेंगे। 2 इंच हम आगे की तरफ लेकर मार्क कर लेते हैं और 2 इंच हम ऊपर की तरफ लेकर मार्क कर लेते हैं और इस तरह से हम अपने क्रॉच एरिया को शेप दे देते हैं। अब जितना हमारा ऊपर से आया है उतना हमें नीचे की तरफ मार्क करना है। आप इसे थोड़ा कम या बढ़ा सकते हो। अब शेप पट्टी की मदद से हमें निशान लगा लेना है। चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वहां पर कट लगा देते हैं। दोनों तरफ हमने कट लगा दिया है। अब अपने फैब्रिक को हम इस तरह से खोलेंगे। अब हमें इसका जो आसन है हमने जो उल्टी तरफ थी उसे उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और सीधी साइड को अंदर की तरफ रखा है। ठीक है जी। अब हमें दोनों तरफ से अपने आसन को जोड़ लेना है। इस तरह से हमने आसन को जोड़ लिया है। ठीक है जी। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से उठाना है और इसे बराबर करके बीच में हमें सिलाई करनी है। ठीक है जी। डबल सिलाई करने के बाद हमने डबल सिलाई कर लिया है। अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ठीक है जी। चलिए अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। हमें ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ऊपर वाले फैब्रिक को हमें लूज रखना है और इस तरह से जो हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक लिया था उसे बराबर बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई चला लेनी है। ठीक है जी। इसी तरह से हम दूसरी मोहरी को भी फोल्ड करके उस पर सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर हमें पक्का कर देना है। हमने दोनों मोहरियों को तैयार कर लिया है इस तरह से। देखिए अब हम ऊपर से फोल्ड करेंगे। हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 2 इंच हमें खुला रखना है। बाकी जो हमारा फैब्रिक है सभी को सिल देना है। इस तरह से हमें 2 इंच खुला रखना है। अब हम इलास्टिक लेंगे। हमारी जो कमर है 38 इंच है। 38 में से हम 10 इंच माइनस करेंगे तो 28 इंच की हमारी इलास्टिक आएगी। ठीक है जी। आप अपने अकॉर्डिंग इलास्टिक को थोड़ा कम या बढ़ा सकते हो, क्योंकि किसी को थोड़ी टाइट इलास्टिक चाहिए होती है कमर से और किसी को थोड़ी लूज। इसलिए मैंने अपने हिसाब से 10 इंच कम किया है। आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो और सेफ्टी पिन की मदद से मैंने इसे इसमें इस तरह से डाल दिया है। ठीक है जी। अब हम इलास्टिक को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और इस पर 3-4 बार सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे।
इसे हमें अच्छे से पक्का कर लेना है। अब हम अपनी गैदर्स को थोड़ा बराबर करेंगे और जो हमारा ओपन वाला भाग था, खुली साइड थी, उस पर हमें सिलाई चला लेनी है। हमें इलास्टिक पर सिलाई नहीं चलानी है, सिर्फ फैब्रिक पर सिलाई चलानी है। ठीक है जी। कपड़े पर सिलाई चलाने के बाद हम धागे को कट कर देते हैं और अपनी जो गैदर्स है उन्हें बराबर बराबर कर लेते हैं। ठीक है जी। हमारी जो गैदर्स है वो बराबर बराबर आनी चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने प्लाजो को सीधा कर लेते हैं और इस पर एक और सिलाई चला लेते हैं। ठीक है जी। हमें अपने फैब्रिक को पीछे से और आगे की तरफ से खींचते हुए इस पर सिलाई चला लेनी है, जिससे कि हमारी जो गैदर्स हैं वो बराबर बराबर आए। इस तरह से चारों तरफ हमें इसके सिलाई चला लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर अब हमें पक्का कर लेना है और धागे को कट कर देना है। चलिए अब मैं आपको देखिए, अब ये हमारे जो पूरे फैब्रिक में बराबर बराबर आई हैं। देखिए अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप